आखिर कैसे निसंतान ब्राह्मण को आर्षि से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। दरअसल तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटे से गांव में एक धनी ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। आत्मदेव धनी होने के बावजूद बहुत ही सरल और साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह हर समय भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता था। घर के सारे आवश्यक काम वह स्वयं करना पसंद करता और उसमें आनंद महसूस करता था। दूसरी ओर उसकी पत्नी धुंधली बहुत आलसी और अकर्मण्य थी। वह दिन भर लेटी रहती और स्वादिष्ट भोजन करना ही उसे अच्छा लगता था। एक दिन अचानक एक पड़ोसी आत्मदेव के सामने आया और बोला, आज तो बड़ा अपशकुन हो गया, सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया। दरअसल आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, इसलिए गांव के लोग मानते थे कि उसका चेहरा देखना अशुभ होता है। हर दिन उसे ऐसे अपमानजनक ताने सुनने पड़ते थे। ये बातें आत्मदेव के हृदय को गहरी चोट पहुंचाती थीं। दुख और पीड़ा से व्याकुल होकर आत्मदेव ने अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया और पर्वत से कूदने का विचार किया। तभी वहाँ एक आर्षि आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे सरल और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति को यह पाप नहीं करना चाहिए। फिर आर्षि ने आत्मदेव को एक दिव्य फल दिया और बोले, यदि तुम्हारी पत्नी यह फल खा लेगी तो शीघ्र ही उसे संतान प्राप्त होगी, परंतु उसे सादगी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करना होगा। ब्राह्मण आत्मदेव खुशी खुशी वह फल लेकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। लेकिन यह सुनकर उसकी पत्नी की बहन के मन में जलन पैदा होती है। वह अपनी बहन धुंधली को डराते हुए कहती है, दीदी, अगर तुम यह फल खाकर गर्भवती हो गई तो तुम्हें सादा और संयमित जीवन जीना पड़ेगा। तब तुम अपनी मनचाही चीजें नहीं खा सकोगी और गर्भ के समय तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। तुम्हारा शरीर भी खराब हो जाएगा।